नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा जंक्शन चैनल। मैं हूं रवि सिंह। बात करने जा रहा हूं झारखंड बीएड के बारे में। झारखंड बीएड पे पल पल का अपडेट देने वाला सबसे पुराना और विश्वसनीय चैनल माना जाता है। किसी भी वीडियो के कमेंट्स में भी आप पढ़ सकते हैं, पुराने वीडियो में आपको मालूम हो जाएगा। बात करने जा रहा हूं काउंसलिंग के बारे में। जैसा कि पिछले दिनों लगातार काउंसलिंग से संबंधित अपडेट किया था। अभी बात सेकंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग, जो भी इस तरह के आगे की काउंसलिंग है, उसके बारे में बात होगी। क्यों ऐसा काउंसलिंग लिया जाता है, कब लिया जाता है, क्या उद्देश्य होते हैं, कितनी सीटें रहते हैं खाली, सारे बिंदुओं पे, कितने रैंक वालों का होगा, सभी बिंदुओं पे बात होगी। लगातार जो है आप लोग इस बैच के जो लोग भी हैं, वीडियो को बिल्कुल नहीं देखते हैं, क्योंकि जो भी बात मैं 3-4 मिनट के बाद करता हूँ वो सेम बात कमेंट में रहता है। एक-एक कमेंट का उत्तर देता हूँ। कमेंट करना आप ना भूलें, लेकिन इतना देखने के बाद ही अपना तुरंत टाइप कर देना है, निकल लेना है। सुनना है पहले लास्ट तक, अगर आपको काम है तो, अदरवाइज आप लीव हो सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो छोड़ सकते हैं। बात करने जा रहा हूँ सर्वप्रथम कि आखिर क्यों सेकंड और थर्ड किया जाता है। तो सीट सीट जब बच जाते हैं, सीट जब बच जाते हैं तो इसके लिए किया जाता है। इसी तरह की अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सेकंड काउंसलिंग जब सीट बचेगा तो होगा, उसी प्रकार सेकंड में बचेगा, थर्ड में, फोर्थ में, फोर्थ फाइव होते रहता है काउंसलिंग। यहाँ पे समझना ये है कि आखिर कितने रैंक वालों का होता है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है या नहीं सेकंड में। सबसे पहले इसी बिंदु पे बात कर लेता हूँ। तो बिल्कुल सेकंड में भी मिलता है सरकारी, और थर्ड में भी मिलता है। इसके बारे में बताऊंगा अभी। उसके पहले जो एक मुद्दा है, एक पॉइंट है ये, कि कितने रैंक वालों का, कितने रैंक वालों का होता है। तो ये मैं बता देता हूं कि कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर सेकंड काउंसलिंग में कोई ऐसे भी लोग जाते हैं जिनका 3500 रैंक है, उन्हें भी अलॉट कर दिया जाता है सेमी गवर्नमेंट। ये होता कैसे है? तो जैसा कि पूर्व के वीडियो में भी कई बार बताया हूं कि जब कोई भी लोग कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं किसी कॉलेज में, पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था, 58 रैंक है, 200 रैंक है, 165 रैंक है, उन्होंने प्राइवेट कॉलेज से बीएड किया, उन्होंने जेवियर जैसे प्राइवेट कॉलेजों से बीएड किया। तो इस तरह से माना जाता है कि बहुत लोग कॉलेज को छोड़ते हैं। बहुत लोगों का निजी मामला होता है, बहुत लोग जो है कॉलेज के साथ मिलकर के गोलमाल भी करते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। तो गोलमाल करने वालों का तो सरकारी में चल नहीं पाता है। तो इस प्रकार के जो लोग भी हैं तो वो सीटें बच जाती है। अब यहाँ समझना यह है कि 100 सीटें रहती है। 100 सीट में अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर 25-26 सीटें अगर एससी कैंडिडेट के लिए है, आरक्षित है अगर, तो उस 25 में से अगर 16 कैंडिडेट वहां एडमिशन लिए तो 9 सीट खाली रहेगा। उसी 9 के लिए आपको आवेदन देना होगा दोबारा में, है ना। ये सावधानी रखना, ये समझना है चीजों को। और उस प्रकार से आपको वहाँ अलॉट होता है। जिसका ज्यादा भी रैंक रहता है उसको भी कैसे सेमी गवर्नमेंट मिल जाता है, गवर्नमेंट मिल जाता है, गवर्नमेंट तक सेकंड काउंसलिंग में मिलता है। ये भी याद रखें आप। इस प्रकार से आपने जाना कि कैसे सरकारी कॉलेज सेकंड और थर्ड काउंसलिंग में भी मिलते हैं। और इस प्रकार से आपने ये भी जाना कि कैसे ज्यादा रैंक वालों को भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है। फिर से पुनः बता देता हूं कि सरकारी में सीटें बच जाती है किसी किसी कारण से। फिर उस कैटेगरी को, एक तरह से वो जाल है जहां पे उस कैटेगरी के बच्चे जब इस तरह से फेंकेंगे जाल को, तो मछली जिस तरह से फंसती है, वैसे ही सीट यहाँ आपको फंसेगा। अगर एसटी का कहीं 3 सीट है और आपने ऑप्शन 1 में रखा, उसी रैंक के अकॉर्डिंग अगर आपका फंस गया वो कॉलेज, तो ये मिल जाएगा। तो इस तरह से सरकारी कॉलेज इस प्रकार से मिलते हैं, सेकंड में भी मिलते हैं, थर्ड में भी मिलते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। थर्ड के बाद चांसेस मात्र 1% रहता है, 99% चांसेस नहीं रहता है। लेकिन लगभग 30-35% सेकेंड काउंसलिंग में चांस रहता है। उसके बाद थर्ड काउंसलिंग में जो है लगभग 10 से 15% रहता है। उसके बाद फिर खत्म हो जाता है। 1-2% इक्का दुक्का अगर कहीं रहे तो नहीं कहा जा सकता। तो ये था सेकेंड काउंसलिंग से रिलेटेड बात। ये था कैसे ज्यादा रैंक वालों को भी सेकेंड में चांस मिल सकता है। ये सब अपडेट था। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे सीधा बातचीत करके आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, आपको उत्तर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक आपने देखा, इसके लिए बहुत विशेष धन्यवाद।